वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम लास्ट एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए थे उसे सॉल्व करेंगे। आपको इस एक्सरसाइज में क्या करना था, आपको एक फंक्शन बनाना था कंपेयर नाम से, और वो कंपेयर नाम का फंक्शन एक इटरेबल लेता और एक कीवर्ड आर्ग्यूमेंट लेता। ओके, और अगर ये कीवर्ड आर्ग्यूमेंट ट्रू रहता तो हमें इस इटरेबल में जो सबसे बड़ा नंबर होता उसे आउटपुट करवाना था, और अगर ये फॉल्स रहता तो हमें इस इटरेबल का सबसे छोटा नंबर आउटपुट करवाना था। तो हम इसे दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका सबसे इजी तरीका है, उसमें आप डिफॉल्ट पैरामीटर डालें, आप क्वार्क्स का यूज ना करें, और दूसरे मेथड में आप क्वार्क्स का भी यूज कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले डिफॉल्ट पैरामीटर से बनाता हूं। तो मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, डिफाइन फंक्शन कंपेयर, और कंपेयर फंक्शन हमसे एक स्टार आर्क्स लेगा और एक डिफॉल्ट पैरामीटर लेगा। डिफॉल्ट पैरामीटर में मैं बिग डालता हूं, और अभी मैं डिफॉल्ट रखता हूं इसको ट्रू से। अगर यूजर कुछ भी नहीं डाला इसके जगह तो हमारा हमेशा मैक्सिमम नंबर ही देगा। अब हम यहां चेक करवाएंगे इफ बिग इक्वल इक्वल टू ट्रू। आप यहां पे इक्वल इक्वल टू ट्रू लिख सकते हैं, आप चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं, यहां काम सेम होगा। अगर हमारा बिग ट्रू हुआ तो हमेशा यहां ट्रू ही होगा, ये हमें अलग से लिखने की जरूरत नहीं थी। पर अगर हमारा ये ट्रू हुआ तो हमें क्या रिटर्न करवाना है, रिटर्न करवानी है मैक्स ऑफ आर्क्स। हमें इस आर्ग्यूमेंट का सबसे मैक्सिमम नंबर यहाँ पे रिटर्न करवाना है। ओके, और एल्स में मैं लिखता हूं रिटर्न मिन ऑफ आर्क्स। ओके, और ये हमारा फंक्शन रेडी है। अब हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं कंपेयर, और कंपेयर फंक्शन में सबसे पहले मैं डालता हूँ 1 2 3 4 5। ओके, और बिग के जगह मैं अभी कुछ भी नहीं डाल रहा हूं, तो देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आएगी। प्रिंट, और अब मैं सेव करके रन करूं तो ये देखिए हमारे पास सबसे बड़ा वैल्यू आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमारा डिफॉल्ट पैरामीटर काम किया है। और अगर मैं यहाँ पे डिफॉल्ट पैरामीटर डालूं बिग इक्वल टू फॉल्स, और अब मैं सेव करके रन करूं तो ये देखिए हमारे पास 1 आंसर आ रहा है। तो ये आप ऐसे भी कर सकते थे, आप यहाँ पे क्वार्क्स का भी यूज कर सकते थे। क्वार्क्स का यूज कैसे कर सकते थे, यहाँ पे मैं डबल स्टार क्वार्क्स लिखता हूं। अब हमें यहाँ पे कुछ चेंजेस करनी पड़ेगी। चेंजेस कैसे, हम यहाँ पे ये तो सही डाले हैं, हमारे ये कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है। अब हमारे इस क्वार्क्स में एक डिक्शनरी होगी, और डिक्शनरी का की होगा बिग और उसका वैल्यू होगा फॉल्स। तो हमें यहाँ पे डिक्शनरी के की और वैल्यू पेयर को एक्सेस करनी होगी, तभी तो हम यहाँ चेक करेंगे कि बिग फॉल्स है या ट्रू है। तो हम यहाँ पे उस चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम डिक्शनरी के आइटम को चेक करने के लिए गेट मेथड को यूज करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे क्वार्क्स डॉट गेट, गेट मेथड में हम डालेंगे बिग। अगर हमारा बिग इक्वल इक्वल टू हुआ ट्रू से तो हमें ये रिटर्न करवाना है, और एल्स में हमें ये रिटर्न करवाना है। हम चाहे तो यहाँ पे इक्वल इक्वल टू ट्रू लिखें, हम चाहे तो यहाँ नहीं भी लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे नहीं लिखूं और अब मैं सेव करके रन करूं तो भी हमारे पास यहाँ पे स्मॉलेस्ट वैल्यू आ रहा है। अगर यहाँ पे मैं ट्रू करूं और अब मैं सेव करके रन करूं तो ये देखिए 5 आ रहा है। तो यहाँ पे हमें इक्वल इक्वल टू ट्रू लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैं यही बताना चाह रहा था कि अगर आपको एक ही कीवर्ड आर्ग्यूमेंट चाहिए तो आप उसे डिफॉल्ट भी रख सकते हैं, और आप उसे क्वार्क्स को यूज करके भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये वाली बात समझ नहीं आई तो आप डिक्शनरी वाला लेसन वापस से रिवाइज कीजिए। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ चुका होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर क्वालिटी कॉन्टेंट।